ठीक, अब मैं आता हूं सर, ये जो तस्वीर लगी हुई है इसमें जो कोने में दो लोग हैं इनके ऊपर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, 20 साल बाद एक आए। प्रियंका जी ने बताया मैं उस रैली में थी जो 20 साल बाद दोनों भाइयों की एक साथ रैली हुई। ये इसकी कहानी बताइए थोड़ी सी, व्यूअर्स को कुछ नई बात तो पता चले। कड़ी कौन है, कौन लाया इनको एक साथ? मराठी भाषा लाई, महाराष्ट्र की अस्मिता लाई। मैं इससे हट नहीं, अच्छा मैं आपको बोलूं, खुद स्टेज पे मंच पर राज ठाकरे जी ने कहा कि नहीं, कि बहुत कोशिशें हुई 19 साल में, बहुत कोशिशें हुई, दोनों तरफ से कोशिशें हुई, पर वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। पर आज एक ऐसा मुद्दा बना जिससे वो लोग दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये मुद्दा पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल नहीं, पॉलिटिकल सर्वाइवल, राज ठाकरे के पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात करें तो फिर से वही बात होगी कि शुरुआत चिंगारी किसने लगाई। नहीं, इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों भाइयों के मिलने की बात कर रहा हूँ। दोनों भाई जो, अगेन आपने मुझसे पूछा कैसे मिले, मैंने कहा एक मुद्दा मिला और उस मुद्दे में दोनों सहमत थे कि ये मुद्दा है। दोनों ने पहले डिसाइड किया ये जॉइंट प्रोटेस्ट रैली होगी, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको विड्रॉ कर लिया था, उनको समर्थन जनता से भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा चलिए ये जॉइंट रैली जो होने वाली थी, प्रोटेस्ट रैली, अब उसको हम विजयी रैली बनाएंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं सौरभ जी, मैं वहां पर थी और जो एटमॉस्फेयर था, जो इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था जनता का, और 6 बजे से, सवेरे 6 बजे से लोग क्यू अप कर लिया था NSCI में। मैं जब खुद वहां तक पहुंची, वहां पे गेट्स बंद कर दिए थे, पुलिस ने कहा प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज स्टे आउटसाइड। मैंने कहा इतनी भीड़ थी वहां पर, भीड़ जितनी डोम में आपको दिख रही थी, उसके बाहर जो भीड़ थी स्क्रीन्स पे देख रही थी, एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेवल का ही था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि चलिए वो एक मुद्दे की वजह से एक मंच पर आए, पर जो जनता का उनसे अभी एक, आप उसको पॉलिटिकल रेलेवेंस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, 19 साल से दोनों पक्ष ने कितना भी बार बार आरोप लगा, विल शिवसेना बी एबल टू सर्वाइव दिस पर्टिकुलर सेटबैक, ये सेटबैक, ये सेटबैक, ये सेटबैक। महाराष्ट्र की जनता ने उनको सेटबैक दिए पर वापस कमबैक भी दिया। तो ये बात तो राजनीति में कभी ये नहीं होती है पॉलिटिकल कोई इररिलेवेंट होता है। नहीं, मैं राज ठाकरे के नहीं, आप राज ठाकरे जी का भी 2006 से पार्टी उनकी, मैं बस कंप्लीट कर लूं। ठीक है, हो सकता है उनके पास सीट्स ना हो, MLAs ना हो, कॉर्पोरेटर्स ना हो, ड्विंडलिंग उनका वोट बैंक हो, पर ये किसी को डिसमिस कर देना, तो आई थिंक दैट वुड बी इनकरेक्ट। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये मुद्दा क्यों इतना पोक किया जा रहा है कि ये हम समझना यही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को क्या मिलेगा इस अलायंस से। अगर ये अभी तक तो आपने इसको पॉलिटिकल अलायंस कहा नहीं है, वैसे आज संजय राउत का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि बहुत दबाव है हम पे कि दोनों पार्टियां मिलकर लड़ें, लेकिन हमने अभी तय नहीं किया है। तो पहले तो क्या ये पॉलिटिकल अलायंस है? आप बीएमसी लोकल इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, उसके बाद भी साथ में रह सकते हैं, और मतलब व्हाट डज राज ठाकरे ब्रिंग टू द टेबल? उनके पास 2.5% वोट है, आपकी पार्टी को क्या मिलेगा उनसे? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी, एक मुद्दे पे दोनों साथ में आए, हमने जनता का मूड हमने देखा, जनता के अगर सर्वेस भी देखेंगे तो दिखा रहे हैं कि दे वांट कि जो भाई अलग हुए वो फिर से एक साथ होकर काम करें। होगा नहीं होगा अभी वो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेंगे, दोनों बैठकर आपस में डिसाइड होंगे कि पॉलिटिकली अलायंस होगा या नहीं होगा। पर ये कहना कि ही इज फाइंडिंग फॉर हिज पॉलिटिकल रेलेवेंस, अगर ऐसी है तो GR निकलने से 3 दिन पहले ताज लैंड्स एंड में जाकर देवेंद्र फडणवीस जी क्यों उनसे मुलाकात करते हैं? क्यों एकनाथ शिंदे बार बार जाकर उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात करते हैं? ये भी सोचना जरूरी है। बीजेपी ने बहुत राज ठाकरे को साथ रखने की कोशिश की है, बात सही है। वो दिल्ली आते हैं, अमित शाह जी से मिलकर जाते हैं, तो कुछ तो है ही। चलिए, इस बात का जवाब दिए। उद्धव ठाकरे से हम पूछते हैं राज ठाकरे से क्या मिलेगा? बीजेपी क्यों रखती है उनको साथ में? कोशिश तो की थी कम से कम। राज ठाकरे की बुरा मत मानिएगा, उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके अलावा उनके पास कोई वोट है नहीं, वो अपने बेटे तक को तो जिता नहीं पाए। आप कोई 2 साल 3 साल 4 साल की पार्टी हो तो समझ में आता है। आप बाला साहब ठाकरे के परिवार के सदस्य हैं, उस लेगेसी से आते हैं, और जब साथ थे तो माना जाता था कि आप ही पॉलिटिकल हीयर होंगे, आप ही राजनीतिक वारिस होंगे। बाला साहब जैसा भाषण देते हैं, उनकी जैसी स्टाइल है, और शिवसेना को अगर कोई संभाल सकता है बाला साहब के बाद तो राज ठाकरे। और इसी उसमें वो बाहर निकले, पार्टी बनाई, उसके बाद का उनका सफ़र, आप राजनीतिक सफ़र की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। तो उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो माहौल खराब करने की कुछ इलाकों में ताकत रखते हैं।